जो लोग लाल धागा बाबा की पूजा कर रहे हैं, संकल्प लिए हैं, दिया कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। और आप लोगों से निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग लाल धागा बाबा की पूजा और संकल्प नहीं ले रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा कि उनके संकल्प को लेने से आपको क्या बेनिफिट होता है। उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास में, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें मैं सबके आंसर कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि उनका संकल्प लेने का क्या तरीका है। देखो, बाबा कहते हैं कि आप दोनों टाइम आरती करो, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है, जो बाहर काम करती है, जो दोनों टाइम नहीं कर सकती है, वो एक टाइम भी कर सकती है। मैं एक ही टाइम करती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि मैं दोनों टाइम कर पाऊँ। पहली बात है। दूसरी बात है कि उनका संकल्प कैसे लेना। आप जिस दिन से भी स्टार्ट करो फ्रेंड, उस दिन आपको सुबह में उठना है 5 बजे। सूर्य उगने से पहले आपको उठ जाना है और उस दिन आपको तैयारी कर लेनी है। अब आप दिया कैसे जलाओगे। देखो, एक दिया आपको लाल धागे बाबा के नाम का जलाना है और एक दिया जो है आप अपने भगवान जो पूजा करते हो उनके लिए आप जला सकते हो, तुलसी में जला सकते हो। मैं तुलसी जी के लिए जलाती हूँ क्योंकि मैं तुलसी पूजन हमेशा करती हूँ। इसके बाद एक कमेंट और आया था मेरे पास कि लाल धागा बाबा ये बोलते हैं कि अगर आप लाल धागे बाबा की पूजा करते हैं तो आप किसी और देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि ऐसा सच में होता होगा, क्योंकि लाल धागा बाबा जो भैरव बाबा हैं वो भी शिव जी के 5वें अवतार है, तो वो शिव की ही पूजा हो रही है। और ऐसा बिल्कुल कहीं मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी देवी देवता का पूजा नहीं करना, क्योंकि हम धर्म से हट के कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो डेफिनेटली पूजा करती हूँ, मैं अपने भगवान की भी पूजा करती हूँ, भैरव बाबा के नाम की भी दिया जलाती हूँ। अब जिस दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन आपको सिर्फ सुबह में उठना है। उसके बाद में आप नहा धो के अपनी पूजा कीजिए। 2 दिया जलाइए, एक आप लाल धागे बाबा के नाम का अपने मंदिर में, जो मंदिर है जहाँ पूजा करते हो वहाँ दिया जलाइए, और एक दिया जरूर से आप तुलसी जी में जलाइए। अगर आप नहीं भी जलाते हो तो भी आपको जलाना चाहिए, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी का वास होता है तुलसी में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आप संकल्प लिए हो तो आप क्या खाते हो और क्या नहीं खाते हो। तो देखो फ्रेंड, मैंने नॉनवेज में वैसे भी मैं खाना छोड़ चुकी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन एक कमेंट मेरे पास आ रहा था कि आप उसमें लहसुन नहीं खा सकते हो, प्याज नहीं खा सकते हो। तो ऐसा कहीं पर भी बाबा ने नहीं बोला है कि आप लहसुन नहीं खा सकते हो, प्याज नहीं खा सकते हो, है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये आप अपने मन से मत बनाइए इन चीज़ों को। लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपका इच्छा नहीं है कि आपको नहीं खाना है, आप मत खाइए। लेकिन ऐसा आप मत फैलाइए कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। ऐसा बाबा कहीं पर भी नहीं बोले, क्योंकि मैं बाबा के चैनल को फॉलो करती हूँ, उनके प्रवचन को सुनती हूँ, वो जो भी बताते हैं उसको मैं नियम से पालन करती हूँ। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसमें आपको नॉनवेज बाध्य होता है, आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। खट्टा बाध्य होता है, आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो जो चीज़ें मना है वो डेफिनेटली मत खाइए, लेकिन अपनी मर्जी से कोई चीज़ को मत बनाइए कि संकल्प लिए हुए बहुत टाइम हो गया है लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सोचने वाला विषय है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप बाबा के सारे चीज़ों को नियम से पालन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि आपका जब समय आएगा तभी वो चीज़ होती है ना। आपके जब भाग्य में लिखा रहेगा कि आपको वो चीज़ होना है तो वो होना है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं पूजा अर्चना छोड़ दूंगी, मेरे को बाबा की पूजा नहीं करना। आप कितने सालों से डॉक्टर के पास में भटक रहे हो, लेकिन आज आप बाबा के पास में आए हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप उकता गए हो कि मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे को तो नहीं करना है पूजा, मेरे को तो नहीं मानना है। तो इसमें किसका लॉस है? आपका लॉस है और किसी का लॉस नहीं है। तो इसीलिए आप जो है वो नियम से बाबा को मानिए, अपनी डाइट को सुधारिए, योगा करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि मेरे को बेबी नहीं हो रहा, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, दुनिया ताने मार रहे हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि मैडम मेरे को लोग ताने मारते हैं, मेरे को ये कर। तो जिनके भी बेबी नहीं होते ना, सबके साथ यही सिचुएशन है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आप पेशेंस नहीं रखोगे, लोग ताने मार रहे हैं तो आप परेशान हो जाओगे, तो फिर वैसे में तो नहीं होगा। देखो, ऐसे में परेशानी मुझे भी होती है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। आपको अपने हिसाब से चलना है और आप डाइट ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी समस्या है, जैसे कि पीसीओडी है, पीसीओएस है, जो भी दिक्कत है आप उसका ट्रीटमेंट भी लीजिए। अगर आप बाबा के पास नहीं गए हैं तो दवाई लीजिए और साथ में अपना संकल्प कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप दोनों टाइम चाहे तो दिया जला सकते हैं, एक टाइम चाहे तो दिया जला सकते हैं। आरती खुद गाइए, गुनगुनाइए। अगर नहीं आती है तो सुनिए, लेकिन उसके साथ साथ गुनगुनाने की कोशिश कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे मांगिए। जो भी आंसू है, जो भी रोना है, आप उनके सामने रोइए।
वैसे भी शिव जी जो हैं वो देने वाले दाता हैं और शिव जी सबकी सुनते हैं, है ना। महाकाल जी के पास में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप घर से संकल्प लेके कर सकते हैं। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूवर है वो बोलते हैं कि दीदी ये अंधभक्ति है। तो देखो गाइज, अंधभक्ति है तो अगर ये जो हम सांस ले रहे हैं, हमको ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जिंदा तो आखिर इसी की वजह से है ना। प्यार है हमारे बीच में, इमोशंस है, हमको दिखता है, क्या महसूस करने वाली चीज़ होती है। तो वैसे ही भगवान के प्रति श्रद्धा जो होती है वो महसूस करने वाली चीज़ होती है, दिखती नहीं है। अगर ये चीज़ें गलत होती तो फिर ये सतयुग कलयुग का चक्कर भी क्यों होता। तो ऐसा आपका भले मानना हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आई एम अ वेल एजुकेटेड, लेकिन हर चीज़ों को मैं मानती हूँ। मैं भूत प्रेत को भी मानती हूँ, मैं काली चीज़ों को भी, काली जादू जिसको बोलते हैं, मैं उसको भी मानती हूँ। हर चीज़ है दुनिया में, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, और बुराई है तो अच्छाई भी है। अब आपको देखना है आप किसको लेके चलना चाहते हो। रही बात एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफली ज़्यादा आता है, और मैं हर एक वीडियो में मैं क्लियरिटी कर चुकी हूँ कि मैं लाल धागे बाबा के वहाँ जाने वाली थी, लेकिन मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं गई हूँ। लेकिन मैं 26 जून को होप सो उम्मीद रही मैं जाऊँगी, है ना। और मैं अगर गई तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी अगर जाना चाहें तो आप मेरे वीडियो के थ्रू आसानी से जा सकें। बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि दीदी सेम डे जाके वहाँ पे क्या नंबर आ जाता है। तो जी हाँ, वहाँ पे जितने भी न्यू लोग जाते हैं उनका नंबर ज़रूर आ जाता है, भले आपको सुबह से शाम हो जाए पर आ सकता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से, यानी मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ है या बहुत एक्सेस भीड़ है, आपका नंबर नहीं आ पाया, तो वहाँ आपको खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था दोनों है, और दोनों निःशुल्क है, आपको पैसे नहीं लगेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको दवाई के पैसे लगते हैं। एक और क्वेश्चन था मेरे पास में कि बाबा देखने की फ़ीस भी लेते हैं क्या। तो नहीं, बाबा कोई फ़ीस नहीं लेते। जो आपको आहार दिया जाता है, दवाई दी जाती है, उसका ही फीस, उसके ही पैसे लगते हैं। सबसे पहले जब आप जाते हो, आप काउंटर पे जाते हो, आप अपना पर्ची बनवाते हो कि आपका क्या डिटेल है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका पति पत्नी का क्या प्रॉब्लम है या पत्नी का प्रॉब्लम है, पूरी A to Z डिटेल उसमें फिल की जाती है। और उस डिटेल के बाद आपको मेडिसिन मिलती है। बाबा आपसे खुद मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, और आपको जो भी है आपका मन में चल रहा होता वो बता देते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है बाबा के बारे में कि जिन लोगों को बेबी नहीं हो सकता वो भी बता देते हैं कि आपको बेबी नहीं हो सकता। ऐसा मेरी माँ का कहना है, क्योंकि मेरी माँ भी गई हुई है वहाँ पे, और उन्होंने भी मुझे बताया कि अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा ना तो भी वो बता देते हैं कि तुमको नहीं होगा आने वाले भविष्य में बच्चा। तो इसीलिए जिन लोगों को घर बैठे रिजल्ट नहीं आ रहा है वो एक बार वहाँ ज़रूर जाएं, और जाके वहाँ पर उनके आहार को ले, उनसे मिले। देखो क्या होता है गाइस, एक हम घर में पूजा करते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमने घर में मंदिर बना रखा, हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम जो टेंपल में जाते हैं वो जो पॉजिटिव वाइब मिलती है वो अलग ही होती है। तो वैसे ही हर एक धर्म स्थल का पॉजिटिविटी अलग होती है, एनर्जेटिक होती है। आज तक आप जैसे वीडियोस में देख रहे हो, वैसे मैं भी वीडियो में देख रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से है कि मैं सामने से जाके देखूँ कि आखिर में यहाँ होता क्या है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये मुझे देखना था। तो इसीलिए आप भी ज़रूर जाइए, जाके वहाँ पर देख के आइए। और हाँ, सच में वहाँ चमत्कार होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे हुए, मेरे घर में तो कम से कम 3-4 प्रेगनेंसी हुई है उससे। तो इसीलिए आपको भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बार वहाँ जाइए, और ज़रूर जाइए और उस चीज़ को महसूस करके आइए, और हो सके तो एक रात रहिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक रात वहाँ रहूँ, ताकि मुझे बाबा का आशीर्वाद मिल सके और मैं जल्द से जल्द माँ बन सकूँ। और एक चीज़ है कि हमेशा एक चीज़ मैं और बोलूँगी, बहुत सारी लेडीज़ आके दूसरे को गलत बोलती है, लेकिन मैं एक चीज़ आप सबसे अनुरोध करूँगी यहाँ पे कि देखिए, आपको अगर जो चीज़ चाहिए ना, उसके लिए आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी होगी। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, आपके साथ अच्छा होगा। आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुंह पे कुछ और बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत गलत बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन वो आज खुश नहीं है अपने जीवन में, आज वो बहुत दुखी हैं। और जो दूसरे के सुख से दुखी होता है ना, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए किसी को भी जब आप गलत बोलते हो, मेरी बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी आप एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि एक फिंगर आप उसके ऊपर उठाते हो, 4 आप पर उठता है, और ये ईश्वर देखता है।
कर्मा जो होता है ना, कर्मा कहीं नहीं जाता है, कर्म का फल आपको यहीं मिलेगा। तो अपने कर्म को अच्छा कीजिए, कर्म अच्छे रहेंगे आपके साथ सदैव अच्छा होगा। कर्म खराब है आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है और यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं बीता क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे साथ आज सब कुछ अच्छा, और भगवान करे आपके साथ भी हो। बस इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में सबको याद रखिए, मुझे भी याद रखें, और मेरी दुआओं में आप हमेशा, भगवान आपकी गोद भरे, आपको माँ बनने का सुख प्रदान करे, है ना। मैं अपने लाल धागे बाबा से ज़रूर प्रार्थना करूँगी, मेरे महादेव को ज़रूर बोलूँगी। कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मैं डेली शाम में 4 से 6 के बीच में लाइव आती हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आपके जो भी सवाल है, जो मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मेरे लाइव में आके बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे लाइव में भी ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।